आप सबको जोहार। और आज है तारीख 7 मार्च 2024 गुरुवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि बोकारो जिले के चंदन कियारी प्रखंड के खेड़ाबेड़ा गांव निवासी 6 कलाकार परीक्षित महतो को बुधवार को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला। दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार प्रदान किया। परीक्षित महतो ने पुरस्कार मिलने पर खुशी जाहिर की है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि अभिनेत्री अमीषा पटेल को रांची की अदालत से एक बार फिर मौका मिला है। रांची की अदालत ने अमीषा पटेल को आखिरी मौका देते हुए 3 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में गुरुवार 7 मार्च 2024 को सशरीर कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। इस मामले में अब अभिनेत्री अमीषा पटेल के तेवर भी नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वह पैसा लौटाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यहाँ पर कोर्ट से आग्रह किया है कि 5 किस्तों में उन्हें 2 करोड़ 75 लाख रुपए लौटाने का मौका दिया जाए। वह 3 करोड़ रुपए नहीं देना चाहती या फिर शायद दे नहीं पाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पूरी तरीके से राजनीति में सक्रिय हो गई हैं। साहिबगंज जिले में बुधवार 6 मार्च 2024 को राजमहल के आजसू के बड़े नेता एमटी राजा को पार्टी में शामिल कराने के बाद कहा कि हर हाथ तीर कमान थामेगा, झुमों का कारवा बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर कल्पना सोरेन ने कहा है कि साहिबगंज से आजसू नेता एमटी राजा का यहाँ पर झुम्मो परिवार में स्वागत है और जोहार भी। उन्होंने एक बार फिर कहा है कि हेमंत सोरेन को षड्यंत्र के तहत यहाँ पर परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन झारखंड के जन नेता हैं, उनको बार बार परेशान किया जा रहा है। तो ऐसे में अब जो विपक्ष है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है कि जैसे कि आप सबको पता है कि जामताड़ा जो है वो साइबर अपराध के लिए काफ़ी ज़्यादा बदनाम है। अब धीरे धीरे इस लिस्ट में पलामू का नाम भी सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि बुधवार 6 फरवरी 2024 को पलामू के एक साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया गया। इस साइबर अपराधी को दिल्ली एनसीआर के कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का यूट्यूब चैनल हैक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली और नोएडा के यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स की शिकायत पर झारखंड पुलिस ने प्रतिबिंब ऐप के जरिए आरोपी कुंदन तिवारी को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही बोकारो से, जहाँ पर देखा जाए तो एक अच्छी पहल सामने निकल कर आई है, जहाँ पर बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड अंतर्गत हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल क्षेत्र में वन महोत्सव का आयोजन किया गया। रक्षा सूत्र बांधकर वन को बचाने का संकल्प भी लिया, जिससे देखा जाए तो यहाँ पर समाज में एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और लोग यहाँ पर पेड़ पौधों को बचाने के लिए आगे भी आएंगे। और कहीं ना कहीं इससे पर्यावरण की रक्षा होगी और कहीं ना कहीं इससे जो आने वाले भविष्य में जो खतरे पैदा होने वाले हैं, कम से कम वो जो बला है वो टल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है कि तबादले से नाराज एसडीपीओ ने किया इस्तीफे का ऐलान, जहाँ पर बोला यह जा रहा है कि गिरिडीह जिले के खोरी महुआ के एसडीपीओ साजिद जफर अपने ट्रांसफ़र से बेहद नाराज़ हैं। उन्हें यहाँ पर 1.5 माह के अंदर खोरी महुआ एसडीपीओ के पद से हटाकर सीआईएसएफ बोकारो में पदस्थापित कर दिया गया है। ट्रांसफ़र की अधिसूचना जारी होने के बाद उन्होंने खुलकर अपनी नाराज़गी जाहिर की है। साथ ही ऐलान कर दिया है कि वह नौकरी से इस्तीफ़ा दे देंगे। साजिद जफर ने अपने फेसबुक पेज पर भी अपनी नाराज़गी जाहिर की है। उन्होंने साफ कहा है कि स्थानांतरण के अन्यायपूर्ण निर्णय को देखकर मैंने नौकरी से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। बाकी इस चीज़ को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। पार्टी के जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्र ने अपने तमाम समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी को बताया है। बुधवार को झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति में जामताड़ा जिला कांग्रेस की पूरी टीम भाजपा में शामिल हो गई। हालांकि मंगलवार की रात तक झारखंड भाजपा और हरिमोहन मिश्र ने इसको पूरी तरीके से गुप्त रखा था। भाजपा के मीडिया प्रभारी तक ने इसकी जानकारी होने से इनकार किया था। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है साहिबगंज से, जहाँ पर झारखंड के साहिबगंज जिले में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घर में रखी यहाँ पर करीब 50 लाख रुपए के मूल्य की जो शराब है उसको जब्त किया। शराब को जब्त करने के बाद 4 वाहनों में भरकर पुलिस उसे थाने ले गई। जानकारी के मुताबिक साहिबगंज जिले के रंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत शर्मापुर रजवाड़ टोला में रंगा थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने
मंगलवार को छापेमारी की और इसी दौरान एक घर में करीब 500 पेटी विदेशी शराब मिली। पुलिस ने इसे जब्त कर लिया है। जब्त शराब की ये सभी बोतलें पंजाब में बनी हैं। इन पर यहाँ पर MRP अंकित नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो मामला है वो सामने निकल कर आया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि कोडरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत JJ कॉलेज के समीप बुधवार को गैस टैंकर की चपेट में आ जाने से स्विफ्ट कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक स्विफ्ट कार के 3 लोग पटना से धनबाद जा रहे थे। इसी क्रम में विपरीत दिशा से आ रहे गैस टैंकर ने कार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार में चालक बिच्छू शर्मा के अलावा यहाँ पर विजया लक्ष्मी और अजय कुमार भी सवार थे। घटना के बाद कॉलेज के छात्रों व स्थानीय लोगों के सहयोग से तीनों को सदर अस्पताल भेजा गया। अजय कुमार की यहाँ पर रास्ते में ही मौत हो गई। विजया लक्ष्मी की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर है और उसे रिम्स रेफर कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि कोडरमा जिले में अपनी पत्नी की हत्या करने के मामले में यहाँ पर दोषी पाए गए एक शख्स को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। उस पर 25,000 रुपये जुर्माना भी लगा है। तिलैया डैम OP जयनगर से जुड़े इस मामले में कोडरमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार सिंह की अदालत ने यहाँ पर सज़ा सुनाई है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है कि सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार 6 मार्च 2024 को पेंशन की जो है वो सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने सर्वजन पेंशन योजना की पहली किश्त 1,58,600 लाभुकों के खाते में ट्रांसफर की। इस अवसर पर आंगनबाड़ी सेविकाओं का भी सम्मान किया गया। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि बुधवार 6 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन काटाटोली और सिमरटोली फ्लाईओवर का उन्होंने निरीक्षण किया। CM अपराह्न 1:30 पर काटाटोली फ्लाईओवर का उन्होंने निरीक्षण किया, जिसके बाद वह सिमरटोली फ्लाईओवर का निरीक्षण करने निकल गए। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि सोरेन की ओर से समन की अवहेलना मामले में प्रवर्तन निदेशालय के शिकायतवाद पर यहाँ पर CJM कोर्ट ने IPC की धारा 174 के तहत संज्ञान लिया है। अब इस मामले में पूर्व CM हेमंत सोरेन के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलेगा। मामले में यहाँ पर कोर्ट ने हेमंत सोरेन को समन जारी करने को कहा है। समन के बाद यहाँ पर हेमंत सोरेन को कोर्ट की अगली सुनवाई में हाजिर होना होगा। अगली सुनवाई जो है वो 3 अप्रैल को होगी। इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान यहाँ पर ED की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े मामले में हेमंत सोरेन को 10 बार समन किया गया था। इसमें सिर्फ 2 बार ही वो उपस्थित हुए थे। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि देवघर मोहनपुर रेल लाइन से गोड्डा के लिए DMU ट्रेन का परिचालन जो है वो शुरू हो चुका है और बोला ये जा रहा है कि गोड्डा जिला के जो रहने वाले हैं इस ट्रेन से मात्र यहाँ पर 20 रुपये से देवघर तक की यात्रा कर पाएंगे, जबकि जो बस का किराया है वो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 150 रुपया का आसपास का यहाँ पर किराया देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेन यहाँ पर शुरू की गई है तो उससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर 20 रुपये से ही यहाँ पर गोड्डा से देवघर की जो दूरी है वो यहाँ पर यात्री तय कर पाएंगे, जिससे यहाँ पर खर्च की बचत भी हो पाएगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है देवघर से, जहाँ पर 6 मार्च को सुबह 11 बजे देवघर से गोड्डा वाया मोहनपुर हंसडीहा रेल लाइन से पहली पैसेंजर ट्रेन को गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने हरी झंडी दिखाई। डॉक्टर दुबे इस पैसेंजर ट्रेन पर सवार होकर अपने समर्थकों के साथ गोड्डा भी गए। देवघर स्टेशन में रेलवे द्वारा सारी तैयारियां भी की गई थी। सुबह 11 बजे सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे देवघर विधायक नारायण दास के साथ ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया। 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देवघर से गोड्डा को जोड़ने वाली मोहनपुर हंसडीहा रेल लाइन का उद्घाटन करने के बाद 1 सप्ताह के अंदर ही देवघर से गोड्डा के लिए यह दूसरी ट्रेन खुलने जा रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने यहाँ पर 2 मार्च को ही देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन का शुभारंभ किया था।
इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर अमन हत्याकांड में कर्मचारियों के तबादले के बाद गिर सकती है कई पर गाज। बोला यह जा रहा है कि अमन सिंह हत्याकांड के बाद तत्काल जेल सुपरिटेंडेंट, जेलर के अलावा कुछ सुरक्षा कर्मियों का तबादला और कईयों को यहाँ पर सस्पेंड भी कर दिया गया था। धनबाद मंडल कारा में विचाराधीन बंदी अमन सिंह हत्याकांड के बाद यहाँ पर मंडल कारा में पदस्थापित 1 दर्जन से ज़्यादा कर्मचारियों को बदल दिया गया। उनके स्थान पर राज्य के विभिन्न जिलों में पदस्थापित कर्मचारियों की पोस्टिंग की गई, जिसके बाद कई लोग जो हैं वो फिलहाल अभी रडार पर हैं। अब देखते हैं कि इस चीज़ को लेकर आने वाले दिनों में क्या क्या खुलासे होने वाले हैं और कौन कौन यहाँ पर पकड़े जाएंगे और आखिर इन सब के पीछे का षड्यंत्र किसने रचा है, क्या वो भी कभी पता लग पाएगा या फिर नहीं, वो तो देखने वाली बात होगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है कि धनबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, इस पर जल्द ही यहाँ पर कांग्रेस आला कमान अपना मुहर लगा सकती है। सूचना के मुताबिक 11 मार्च से पहले कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा संभव है। इधर धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी भी यहाँ पर मजबूती से चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। 7 मार्च को धनबाद लोकसभा कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी, जिसमें यहाँ पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह झारखंड प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर तथा धनबाद लोकसभा के कोऑर्डिनेटर सह मंत्री बन्ना गुप्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। उक्त बैठक में यहाँ पर चुनाव की रणनीति व पार्टी प्रत्याशी के नाम पर जिला कमेटी के साथ मंथन के बाद प्रदेश प्रभारी श्री मीर 8 को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 9 मार्च को यहाँ पर आला कमान के साथ मंथन और सहमति के बाद प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है कि दर्जन भर से ज़्यादा अफसर को यहाँ पर बदल दिया गया है, जहाँ पर मौनी को रांची का SOR और वहीं पर मोहन को बुंडू का SDO बनाया गया है। कृषि विभाग के संयुक्त सचिव राजकुमार गुप्ता को CEO जैप IT, इसके अलावा मंत्रिमंडल सचिवालय के उप सचिव अरविंद कुमार लाल को JPSC का उप सचिव बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि भाजपा ने 11 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इसमें देखना होगा कि कितने लोग झारखंडी हैं और कितने लोग बाहरी। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन में दलों के बीच जल्द ही सीट बंटवारा हो जाएगा। 1-2 दिन में यहाँ पर सीट शेयरिंग की घोषणा हो जाएगी। इसके बाद दूसरे फेज में प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। श्री मीर ने यहाँ पर रांची लोकसभा समन्वय समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करके ये बातें कही है। उन्होंने कहा है कि हमारे नेता और कार्यकर्ता मैदान में हैं, जिनको टिकट मिलना है वे जनता के बीच हैं। हम अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे और वे सभी इसी सरजमी के होंगे, कोई बाहर का नहीं आने वाला है। प्रभारी ने कहा है कि कांग्रेस और जुम्मो अपने अपने कैडर को मौका देगा। प्रभारी ने कहा है कि राज्यसभा में गठबंधन की कोशिश होगी, हम एक ही उम्मीदवार दें। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के नए नारे मेरा परिवार पर झुम्मो ने निशाना साधा है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि समझौता करने वाले लोग ही मोदी परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन ने समझौता नहीं किया, झुके नहीं, इसलिए मोदी परिवार का हिस्सा नहीं है। बहुत साल बाद नरेंद्र मोदी को परिवार का मतलब समझ आया है। नरेंद्र मोदी का परिवार डरने वाला परिवार है, जबकि सोरेन परिवार लड़ने वाला परिवार है। अब इस देश में ना तो लोग ईडी से डरते हैं और ना ही CBI और IT से। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है कि झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त हो गया है। हालांकि सोमवार को राज्य के कई हिस्सों में यहाँ पर बारिश होने की वजह से मंगलवार को भी बादल छाए रहे। राजधानी में ठंडी हवाएं भी चल रही थी। पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होने से 11 मार्च तक मौसम जो है वो शुष्क रहेगा, आसमान साफ रहेगा। पहले मौसम विज्ञान केंद्र ने 8 मार्च तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया था। मंगलवार को दोपहर बाद मौसम साफ हो गया। बादल के कारण राजधानी का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटे में संथाल परगना के कोयलांचल में बारिश हुई। धनबाद के पुटकी में सबसे अधिक करीबन यहाँ पर 27 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई। वहीं संथाल परगना में सारठ के आसपास भी करीब 10 मिलीमीटर की बारिश हुई है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर मौसम के ख़राब होने की या फिर बारिश होने के आसार तो कम ही नज़र आ रहे हैं। तो ये थी आज की बड़ी और प्रमुख खबरें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका दिन शुभ हो। जोहार।